एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम भूर्भुवः स्वः। हे आदि पुरुष परमात्मा, ये पृथ्वी तेरी है, ये अंतरिक्ष तेरा है, वो स्वर्ग और ये मेरी आत्मा का लोक, इन सब में तू ही निवास करता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं तुझको ही अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाए हुए हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि, मैं तेरे ही अमर प्रकाश का ध्यान करता हूँ। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये तेरा ध्यान मेरी आत्मा को प्रकाशमान करे। हम लोग हैं ऋषिकेश में और आज हम ईश्वर के रहस्य के विषय में बात करने जा रहे हैं। जो घटनाएं सामने गुजरी हैं, हमारे द्विवेदी जी हैं, इनके सामने जो घटनाएं गुजरी हैं, जो इन्होंने देखी हैं, उनके विषय में हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, आपके पिताजी के पास जो वो अघोरी आता था। जी, तो गुरु जी हम लोग, हमारी उम्र 15-16 साल रही होगी जी। तो पिताजी हमारे रात में 3 बजे से साधना करते थे और बड़ी गायत्री साधना करते थे, बड़ी तगड़ी साधना थी। तो उसी से प्रभावित है कि एक अघोरी बाबा थे, लाल बाबा करके, वो काले कपड़े पहनते थे। काले कपड़े पहनते थे, और काला ही रंग था उनका, काला तिलक लगाते थे और शमशान में जाते थे। शमशान में जाते थे। तो एक बार पिताजी से उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कुछ पूजन में शमशान चला करो। पहले मना किया, लेकिन फिर पिताजी को थोड़ा, चूंकि वो भी गायत्री भक्त थे, उनको लगा कि शायद हो सकता है कुछ और सिद्धियाँ कुछ हो गए। वहाँ पहुँचे हुए तो वहाँ बाकी पूजाएं तो करते रहे। अचानक लाल बाबा वो बोले कि द्विवेदी जी, आपका एक दुश्मन है कोई, और इस घाटमपुर के पास गांव में। तो पिताजी बोले नहीं, दुश्मन तो नहीं, हाँ बैर रखने वाली बात है थोड़ी। बोले कहिए तो उसको बुलवाएं। तो पिताजी बोले यहाँ कहाँ बुलवाएंगे, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हैं और ये शमशान घाट। तो बोले नहीं, आप एक बार कहो तो सही। तो पिताजी को जिज्ञासा हुई कि भाई कैसे आदमी आ सकता है। तो बोले चलिए बुलवाइए, देखते हैं। और बस लाल बाबा की आंखें लाल हुई, अचानक बंद किया उन्होंने। बस पता नहीं किस भाषा में उन्होंने क्या कहा, ये तो नहीं समझ में आया पिताजी को। हाँ जी। लेकिन अचानक 4 यमदूत टाइप के बिल्कुल उसी तरीके से एकदम हवा में तैरते हुए दिखाई दिए, आ गए। और दिखाई दिए तो पिताजी भी भयभीत हुए उस समय, लेकिन शांत बैठे रहे। वो बोले कि गांव का नाम लिया उन्होंने कि इस जगह पे, इस गांव में, और इस नाम का व्यक्ति है, लेके आओ। गए वो, अचानक से वो चारों हवा में घूमते हुए दिखाई दिए और विलुप्त हो गए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर एक चारपाई पे लेटे हुए व्यक्ति वो चारों लेके आ गए, चारपाई सहित। चारपाई सहित। तो पिताजी ने देखा कि तो वही हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे, हमारे परिचित है। तो बोले अरे भाई, अब आपने इनको इस तरीके से बुलवा लिया। बोले नहीं, अब बताओ, आप ही दुश्मन है, अगर कहो तो शमशान घाट है और इनको यहीं हम यहीं पे स्वाहा कर दें। जी। तो पिताजी ने हाथ जोड़ा, बोला नहीं, हमारे दुश्मन नहीं है, बैर भाव रखना अलग बात है, इनको अपने स्थान पे पहुंचाइए, बच्चे परेशान हो गए इनके। तो बस हंसने लगे, उनको भी खैर कुछ नहीं था। लाल बाबा ने फिर तुरंत उसी भाषा में, कौन सी भाषा थी तो नहीं समझ में आई, फिर 2 मिनट कुछ बोला और वो चारों चारपाई से लेकर के और विलुप्त हो गए। उसके बाद से फिर पिताजी हमारे कहाँ का शमशान था ये? कानपुर का। कानपुर का। अच्छा, एक घटना आपने बताई थी, वो क्या मकान खंडर होता चला गया था? जी जी। कहाँ की थी वो? बांदा की? बांदा जिले की है जी, वो बताइए। तो वो जी बताते, हम लोग जाते थे, हमारा ममाने का गांव था, तो वहाँ जाया करते थे हम लोग। तो एक मकान देखा, तो वहाँ कोई रहता नहीं था और बिल्कुल ठीक बगल का मकान था, खंडहर सा था। तो पूछा हमने, तो पता लगा गुरु जी की भरा पूरा परिवार था वो। और अचानक एक रात में उस घर की बहू जल के मर गई। अच्छा, अपने आप जल गई थी? तो लोगों का तो कहना है कि मार दिया उसको, उन्होंने, घर के लोगों ने जला दिया जी। हाँ, लेकिन देखा तो नहीं किसी ने। लेकिन वो जल के मरी थी, ये सबको पता था। अच्छा अच्छा। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद गुरुजी फिर उस घर में धीरे धीरे पूरा घर खंडहर होने लगा, कोई रात में वहाँ टिक नहीं पाने का। अच्छा। जितने घर के लोग थे वो रात भर परेशान होते थे, बाहर भागते थे। और समझ में आता था कि अंदर उनको कोई मार रहा है, पीट रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि हमारी बहू है, वो पता लेते रही है मरने के बाद।
और वो धीरे धीरे मकान खंडहर हो गया। और कई वर्षों तक, 20 वर्ष के बाद तक तो हमने भी देखा, इधर बहुत नहीं गए कि वो खंडहर रहा। उस पर अगर कोई गया तो वो रात में बिल्कुल बीमार होकर बाहर शिथिल होकर वापस आया। अच्छा, एक घटना हमारी आंखों की देखी हुई है कि रात में कोई सोया जाके वहाँ, बारात आई थी। हाँ। और बारात का व्यक्ति वहाँ जाके सो गया, इसके यहाँ सन्नाटा है। हाँ। और बस उसको रात में 1, 1:30 बजे 2 बजे के आसपास दिखा कि वो बिल्कुल भागता हुआ, सब कपड़े अपने उसके निकल गया, लेटरिन तक हो गई उसकी उसी में। हाँ। और वो बाहर भागता हुआ आया, बोला वहाँ कोई है जो मारता है। अच्छा। ये घटना, और एक घटना आपने बताई थी कानपुर की कि वो कुएं में किसी को डाल दिया था। जी, वो तो गुरुजी हम खुद वहाँ निवास करते थे जी। और तो वहाँ पे रात में आवाज़ें आती थी जैसे कि कोई किसी को मार रहा है या पीट रहा है, मारने पीटने। हाँ, की एक माता जी रहती थी। हाँ। मकान मालकिन थी हमारी, बुजुर्ग थी। तो लगता था कि जैसे उनको कोई पीट रहा है। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने जाके एक आध बार गए, देखा तो देखा जाके तो गुरुजी कोई फिजिकल रूप में तो कोई सामने था नहीं, लेकिन वो अपना ही सर पटक रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, इधर पड़ रहे हैं, अपना लग रहा है जैसे कोई उठा के उनको उठा के पटक रहा है कोई, इस तरीके से। अच्छा। तो फिर खैर हम लोग तो उठा के किसी तरीके से 10-5 मिनट शांत हुए चले आए। फिर घर में तो उनके नहीं बताया किसी ने, फिर लेकिन पुराने लोग रहते थे उन्होंने बताया कि इन्होंने कहते हैं देखा किसी ने कि कुएं में, कुआं था उस घर में, उस कुएं में ढकेल दिया था उसको, तो उसकी मृत्यु हो गई थी अपनी बहू को। और वो फिर उसकी आत्मा फिर उसकी आत्मा। हालांकि हम लोगों को भी एहसास होता था गुरुजी, हम लोग रात उस गैलरी थी कि पीछे से कभी कभी आवाज़ देती थी कौन है। अच्छा। बड़ी भिन्नाट की आवाज़। अच्छा। लेकिन बोल दें तो हम लोगों को कभी किसी ने परेशान नहीं किया, लेकिन अपने घर में अपनी सास को जो मारपीट करती थी। एक घटना आपने बताई थी अपने पिताजी की कि वो ऑफिसर थे उनके जी। और वो कुर्सी से चिपक गए थे, वो क्या था वो बताइए। पिताजी हमारे गायत्री भक्त थे और गायत्री की बहुत तगड़ी साधना करते थे। काफ़ी समय तक वो लखनऊ, कानपुर से लखनऊ तक बिना जूते चप्पल के यात्रा करी। ऑफिस भी नंगे पैर ही जाते थे, वो जूते चप्पल नहीं पहनते थे। साधना थी उनकी। उसी समय उनके अधिकारी थे, उनके अधिकारी का उनके ऑफिस में अधिकारी थे। हाँ जी। उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिया होगा। हाँ। और काम के लिए या कुछ भी हो, ईमानदार व्यक्ति थे। ईमानदार आदमी स्वाभिमानी होता है गुरुजी, जो थोड़ा दहसार जल्दी होता है। फिर पता नहीं वो साधना कैसे कह लिया, उन्होंने कहा कि भाई आप हाथ क्या पकड़े, बोले कि आप जानिए और हमारा परमात्मा जाने, ईश्वर जाने, और आप जो कह रहे हैं वही ठीक हो सकता है भाई। और कह के चले आए। 5 मिनट बाद वो अधिकारी जब उठने की कोशिश करे, उस कुर्सी साथ साथ उठे। अच्छा। उसी में चिपक, कुर्सी छूटे ही नहीं, कुर्सी चिपक गई। और काफ़ी परेशान हुए 5-7 मिनट। उन्होंने अपने पीए को बुलाया, बोले भाई देखो कैसे क्या हो रहा है। तो पीए ने 2 मिनट सोचा, उसने कहा कि जी हमारे पंडित जी तो नहीं आए थे। द्विवेदी तो बोले हाँ आए तो थे। तो बोले कोई बात हुई उनसे? उन्होंने कहा हाँ ऑफिस में जैसे कि बात होती, थोड़ा सा तेज आवाज़ में हमने उनसे बोल दिया है। तो बोले कोई फिर बात कहीं ना कहीं साधना का सर है, फिर वही आपको ठीक कर सकते हैं, इससे इसका बचाव कैसे हो सकता है। खैर 2 मिनट बाद सोचा, उन्होंने बुलवाया। तो जब चपरासी भेज करके पिताजी आए, उन्होंने कहा कि भाई जो भी बात हुई वो आपस की ऑफिस की बात है, इस तरीके की बात है और इस तरीके की घटना। तो पिताजी बोले भाई हमने तो कुछ किया नहीं। हमने कहा कि ईश्वर जाने, आप जाने। तो ईश्वर आपके बीच की बात है, उसमें हम कहाँ बीच में आते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है कि हमसे थोड़ा तेज आवाज़ में कुछ गलत शब्द निकल गया हो। और तो पिताजी बोले कोई बात नहीं, आप तो हमारे अफसर हो, आप आइए। तो हाथ पकड़ा लेके चल दिया, कुछ सुन गई गुरुजी। हाँ, तो इस तरीके की घटनाएं गुरुजी हमने बचपन में, चूँकि साधना बहुत ज़्यादा घर पे देखी, तो ये अपने सामने आती थी बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, और आपकी कृपा से वहाँ तीसरी साधना के रूप में आज ऋषिकेश बैठे हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है? शैलेश शुक्ला नाम है हमारा। शैलेश शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर में बिठूर गांव, बिठूर के पास। बिठूर के पास कौन सा गांव है? तरी पाठक। तरी पाठक। हाँ, तरी पाठक। तो आपने बताया था आपके जो पड़ बाबा थे, हाँ, हैं, उनकी घटना बताई थी, वो बताइए। हमारे घर में सब लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं जी। पहले भी सब लोग कथा भागवत ही करते थे। हाँ जी। स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी। गांव में ही ब्रह्मानंद जी का आश्रम बना हुआ, और वहाँ सब लोग ऋषि मुनि काफी आया करते। अच्छा अच्छा। तो बाबा जी के पिताजी भी वहीं गंगा जी में स्नान कर रहे थे, ऋषि मुनि भी सब लोग स्नान कर रहे थे वहीं पे। तो बाबा जी के पिताजी बोले स्वामी जी हमारी इच्छा है कि हरिद्वार जाएं, हरिद्वार में एक बार स्नान करें। स्नान करें। मैं बस इतनी तुम्हारी शुक्ला जी इच्छा है,
इतनी तो अभी हम खत्म कर देंगे तुम्हारी, आपकी बार आंख बंद करके डुबकी लगाओ गंगा जी में। हाँ, उन्होंने डुबकी लगाई और जब खड़े हुए तो हरिद्वार में, सामने हरिद्वार हाँ सामने उनको हरिद्वार दिखाई में दे, दर्शन किया वहाँ पे, फिर से डुबकी लगाई, फिर वहीं पे। फिर वहीं आ गए। तो कहा और कोई इच्छा कहें, बस इतना हो गया हमारे लिए बहुत है। तो ये देखिए, ये कहने को कलयुग है, लेकिन ईश्वर की महिमा, ईश्वर की किरणें, ईश्वर का अनुग्रह हमारे देश भारतवर्ष पर लगातार बरस रहा है, लगातार बरस रहा है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो आप सब भी उस परम ब्रह्म की आराधना करें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये मंत्र परमात्मा का मंत्र है, इसको जपें, पुण्य कर्म करें, यम नियम का पालन करें, और परमेश्वर आपको भी आत्मा में प्रकाश प्रदान करेगा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।